हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम विद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपकी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पटवारी का एग्ज़ाम डेट 23 और 24 अक्टूबर है, ये आप सभी को पता होगा। तो अब मात्र 22 दिन, आप देखें तो 22 दिन आपके शेष है। आज 1 अक्टूबर है और इसके आगे आपके पास 22 दिन और शेष है। तो आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पूरी वीडियो को पूरा देखना और स्किप, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, इन विकल्पों से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का विलोम शब्द होगा। आपको विलोम शब्द पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, अधिमूल्यन। अधिमूल्यन आखिर होता क्या है? अधिमूल्यन होता है कि मूल्य से अधिक मूल्यवान। मूल्य से अधिक मूल्यवान, जिसका मूल्य अधिक हो वो क्या होता है? अधिमूल्यन। इसी प्रकार हम अनाक्रांत का देखते हैं। अनाक्रांत का क्या होता है? जिस पर आक्रमण न किया जा सके। जो कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई आक्रमण न कर सके उसे क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। तो इसका क्या होगा? जिस पर आक्रमण न किया जा सके। और अगवानी क्या होता है? अगवानी जैसे मतलब हम किसी का स्वागत करते हैं तो आगे बढ़कर जो स्वागत करना होता है ना, उसे हम बोलते हैं अगवानी। और अवमूल्यन क्या होता है? मूल्य से कम होना। तो मूल्य से तो अधिमूल्यन है मूल्य से अधिक होना और अवमूल्यन है मूल्य से कम होना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवमूल्यन। अब अजय एक आसान सा शब्द है, तो इसका जो अर्थ होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक आसान सा शब्द है, कमेंट बॉक्स में बताना। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का विलोम शब्द है? एक बार फिर से विलोम शब्द पूछा है। विषाद का विलोम शब्द पूछा है। विषाद का अर्थ क्या होता है? उदासी। सुनैना क्या होता है? सुनैना होता है कि जो कोई स्त्री है जिसकी सुंदर आंखें हो, वो क्या होती है? सुनैना स्त्री। विधर्मी। विधर्मी क्या होता है? जो धर्म के विपरीत जो आचरण करता है ना, उसे हम विधर्मी बोलते हैं। धर्म के विपरीत आचरण करने वाला। एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे क्या होता है, इसलिए आपके एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हो रहे हैं। अब विकृत। विकृत देखिए, विकृत क्या होता है? विकृत का अर्थ होता है जिसमें कोई भी विकार ना हो। इसी प्रकार हर्ष। हर्ष का आप सभी को पता होगा, आनंद। हम बोलते हैं ना, हर्षोल्लास से हर्षोल्लास हो गया, तो इसका आनंद, खुशी। तो विषाद का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? हर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। शब्द राजकुमार में कौन सा समास है? समास से प्रश्न है, ये प्रश्न आता है आपके पटवारी के एग्जाम में। समास का एक प्रश्न तो पक्का है। राजकुमार। राजकुमार का सबसे पहले अर्थ क्या होता है? देखिए, राजा का कुमार है जो, राजा का कुमार है जो, ये कौन सा समास है इसके अंदर? तत्पुरुष समास। तो राजकुमार में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। यथाशक्ति। यथा का मतलब क्या होता है? के अनुसार, और शक्ति, तो इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के
अनुसार, शक्ति के अनुसार के अलावा, ये शब्द कौन कौन से समास में आते हैं? अव्ययी भाव समास, जो भाव प्रकट करता हो। इसी प्रकार अव्ययी भाव समास का और कोई एग्जाम्पल देखें तो प्रतिकूल हो गया, प्रति प्लस कूल, ये सब किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के। विकल्पों में दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है बोला गया, ध्यान से देखिएगा। विहन क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। खग भी होता है और शकुनी भी पक्षी का ही एक पर्यायवाची शब्द होता है। व्योम, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द होता है? व्योम होता है आकाश का, आसमान बोलते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्योम, क्योंकि व्योम पक्षी का नहीं, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द प्रतिवेशी शब्द का पर्यायवाची? प्रतिवेशी शब्द का पर्यायवाची पूछा है। अब प्रतिवेशी शब्द, सबसे पहले हम इनका मीनिंग जानते हैं। नष्टप्राय, नष्टप्राय क्या हो जाता है? जो नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला क्या होता है? नष्टप्राय। और निशंक, निशंक क्या होता है? जिसपे जो शंका, जिसपे कोई शंका नहीं की जा सकी, जो शंका करने योग्य न हो। पड़ोसी का आप सबको पता ही होगा। और पेय क्या होता है? पीने योग्य। अब प्रतिवेशी शब्द का बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो प्रतिवेशी शब्द का क्या होता है? पास में जो रहता है ना, पास में रहने वाला, उसे हम प्रतिवेशी बोलते हैं। तो पास में रहने वाला क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी इसका सही पर्यायवाची शब्द। दिग्गज का विच्छेद, दिग्गज, दिग्गज का विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस गज, आधा कै धन गए। तो ये क्या, इससे क्या बनता है? आधा गए और गए, और कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। कौन सा ऑप्शन में है? दिक प्लस गज, ऑप्शन नंबर बी। शब्द पुस्तकालय में कौन सा संधि है? पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय, ए प्लस आ से बनकर हा बन गया, तो क्या होगा? पुस्तकालय। तो ए प्लस आ कौन सी संधि में आते हैं? दीर्घ संधि में। तो इसका सही आंसर क्या है? दीर्घ संधि। उपसर्ग निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय का आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगकर दूसरे शब्द का निर्माण करता है ना। वह क्या होता है? उपसर्ग। तो अब शब्द क्या दिया गया है हमें? निर्वाह। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है आपके सामने? निर प्लस वाह। तो इसका उपसर्ग क्या लगा है इसमें? निर। तो निर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहाव शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय, बहाव शब्द का प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या है? शब्द के बाद में लगकर
दूसरा शब्द बनता है तो बाद में लगने वाला क्या होता है? प्रत्यय। अब बहाव है, बह तो पहले है तो ये तो सीधा सीधा बह प्लस हाव, ये क्या होता है? बह प्लस आव, ये हो सकता है बहाव। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। ये बह प्लस आवा, आवा क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो ये भी कैंसिल। तो ये 3 कट गए, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं पटवारी के एग्ज़ाम में, और ऐसे ही हम हिंदी की कम से कम 10 सीरीज आपके सामने लेके आएंगे। एक फुल मॉक टेस्ट होगा इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी प्रकार 5 टेस्ट इसी चैनल पे मैथ्स के भी आएंगे। पूरा एकदम पटवारी के जो एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम से पहले पहले आप सभी के 5 टेस्ट करवाए जाएंगे। उससे आपको पूरा एकदम एग्ज़ाम लेवल का पता चलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और जो बेल आइकन होता है ना उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।